चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन नाकाम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब एक बाकायदा तौर पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला, उन्हें एक्सटेंशन देने का जो मामला है वो ज़रा सोच समझ कर करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिल वक्त काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के मूड में नज़र नहीं आती, और ये सिर्फ नून की ख्वाहिश है और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ और मरीम साहबा की ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन हो जाए और उनको 3 साल दे दिए जाएं, ताकि फिर अपनी पसंद के फैसले मजीद लिए जाएं और जुडिशरी पर कब्जा किया जा सके। लेकिन इसका अब जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर भी इसकी भरपूर मुखालफत की जा रही है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का मसला महज उनकी हद तक नहीं है, बल्कि अगर ये एक्सटेंशन का रिवाज खुल गया दोबारा से तो फिर ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी खबरें हैं कि मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही इस सिलसिले में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घरों में बैठे लोग जो हैं वो इस मामले में ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ फैसले कर रहे हैं। बज़ाहिर जो सामने है वो नून लीग है जो कि इसकी कोशिश कर रही है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, लेकिन हकीकत में ये किसी और की ख्वाहिश है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, ये मामला किसी और का है। बहरहाल इस बारे में आएंगे। और इसी तरीके से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं 18 मई से 22 मई तक, और इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं वो ऑलरेडी अमेरिका के दौरे पर हैं, और उनका ये दौरा भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उनका दौरा अमेरिका से वापसी पर देखते हैं कि वो क्या संदेशा लेके आते हैं, क्या पैगाम लेके आते हैं, और वापस आकर उनकी पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि वो जाने से पहले मखसूस नशिस्तें जो हैं वाला केस वो सुनकर गए थे और ऑर्डर को सस्पेंड कर गए थे, अराकीन की रुकनीत जो है वो मुअत्तल करके गए थे। पंजाब असम्बली उस फैसले पर अमल कर चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी तक उसमें रोड़े अटका रहा है, और जो ऑफ द रिकॉर्ड जो कन्वे कर रहा है मैसेजेस, मीडिया को बता रहा है, वो यही बता रहा है कि जी ये मखसूस सीटें हम हर सूरत में नून लीग को वापस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसको फुल अपोज करेंगे। लेकिन मुझे ये बात इतनी सादा मालूम होती नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले को, मुकदमे को अपने हक में फैसला करवा सकेगा। लेकिन बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो 18 से 22 मई तक जा रहे हैं बैरून मुल्क आज़रबाईजान। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑलरेडी अमेरिका में हैं, तो लिहाजा इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो 18 से 22 मई तक तकरीबन 5 दिन जो हैं वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पे जिम्मेदारियां संभालेंगे, और उनकी जो हल्फ बर्दारी है वो होगी जी 18 तारीख की सुबह को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बारे में। अब मैं आपको ज़रा एक छोटी सी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। पिछला जो लाइव सेशन है उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कुछ इसमें बता देता हूँ कि ये जो DGISPR ने एक तूफान खड़ा किया है, बल्कि तूफान नहीं, सत्यानाश कर दिया है, सबका ही नुकसान कर दिया है, और उन्होंने अपने आप पे खुदकुश हमला किया है और अपने इदारे पे किया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फायदा हुआ है। और वो जो कुछ अर्सा पहले तक, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक आपस में उनके इख्तलाफात बड़े चल रहे थे और मीडिया डिस्कस कर रहा था, हर तरफ से सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही थी, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे। लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तो इत्तेहाद पैदा कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद हो गई है, और तमाम लीडर्स जो हैं वो इस वक्त यकजान होकर इसका मुकाबला कर रहे हैं और DGISPR को जवाब दे रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई रहनुमा एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सामने आता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और यूँ समझें कि पाक फौज के जो तर्जमान हैं उन्होंने अपने अपने आप का, अपना कद ऊंचा करने के लिए उन्होंने सत्यानाश किया है इदारे का, और सारे के सारे नैरेटिव को भस्म कर दिया है और बता दिया है कि असल मामला क्या हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है जी कि इसलिए सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जी मैदान में आ चुके हैं और वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। वो तमाम असीर सियासी कैदियों से
उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सियासी रहनुमाओं से, और फिर जो 9 मई के बाद जुल्म और सितम का शिकार हुए उनके घरों पे जा रहे हैं। उस्मान डार साहब के घर गए हैं, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा उनकी वालदा और उमर डार पूरी की पूरी फैमिली जेर एताब रही है, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दी हैं कि मुआफ़ी जो है वो ज़ालिम मांगता होता है और 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म हुआ है, पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म हुआ है, इसलिए जो ज़ालिम है वो मुआफ़ी मांगे, मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। ये उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया है कि और फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बहुत सारे राजों के अमीन भी हैं। एक और खबर बहुत ही ये सारी सिचुएशन है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस अपना दौरा मनसूख कर चुके, सरमायाकारी आ नहीं रही, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। तो अब आईएमएफ ने एक बार फिर आईएमएफ ने चार्जशीट आईना दिखाया है कि जनाब आप जो कुछ कर रहे हैं आपकी तरजीहात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कहा है कि तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के बारे में हुकूमत के साथ बातचीत से पहले बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी कि आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। और पहले मैं आपको पिछले व्लॉग में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और वजारत ख़जाना की रिपोर्ट बता चुका हूं। अब ज़रा आईएमएफ की रिपोर्ट भी सुन लें। आईएमएफ की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी के बायस मईशत को दरपेश खतरात मौजूद हैं और खतरात बढ़ते जा रहे हैं और अगर ये सियासी बेचैनी, सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहा तो इसके पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के जो जारी मुआशी प्रोग्राम हैं और आईएमएफ के साथ मामलात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। और रॉयटर्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अगले माली साल के लिए सालाना बजट साजी का अमल शुरू करने से पहले एक नए प्रोग्राम के लिए जो बातचीत के लिए आईएमएफ एक मुमकिना मिशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा या पहुंच चुका है। तो उस पे रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट पॉलिसीज को जारी रखने का अज़्म का इजहार किया है। ताहम पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी बरकरार है और पाकिस्तानी मईशत के लिए मनफी खतरात गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हैं। रिपोर्ट में यह खबरदार किया गया कि अगर पॉलिसियों पर अमल नहीं किया गया तो सियासी पेचीदगियाँ, बैरूनी फाइनेंसिंग, शरह तबादला पर दबाव डाल सकती है। और आईएमएफ ने यह भी कहा है कि अजनास की बुलंद कीमतें और शिपिंग में रुकावटें या सख्त मालियाती आलमी मालियाती हालात की वजह से मुल्क के हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है, पाकिस्तान को खबरदार किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर की मईशत जो है उस पर मनफी असरात मुरतब होने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्ज लिए हैं इनकी बैरूनी अदायगियों की बर वक्त जो है अदायगी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर तरफ है आग बराबर लगी हुई और कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के जो मालिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवाम है। पाकिस्तान के मालिक उसकी सिविलियन जो है वो हुकूमत होती है, तो सिविलियन रूल होना चाहिए आइन और कानून के तहत। इसके अलावा कोई और सिस्टम पाकिस्तान को आगे की तरफ नहीं ले जा सकता। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि सारी पार्टी को क्यों सजा दी जा रही है। 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उसकी तहकीकात होनी चाहिए, मगर कभी यकतरफा फैसला नहीं होना चाहिए। हमारे पास 9 मई के सबूत हैं। पाकिस्तान में हादसाती जमहूरियत बनी है। शर्म की बात है कि 2 करोड़ से ऊपर बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास सबूत मौजूद हैं। 9 मई की तहकीकात हों तो असल मुल्ज़िमान का पता चल जाएगा और मुआफ़ी वो मांगे जिसने जुल्म किया है, मुआफ़ी हम क्यों मांगे। ये है अब तक की सूरत हाल, ये है सिचुएशन और देखते हैं जी क्या होता है। दूसरी